वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। आज हमारे पास हैं 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पाइल क्लियरली दिख रहे हैं। एंड आज का टॉपिक मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप चाहे लो कॉन्टेक्ट में हैं, नो कॉन्टेक्ट में है, लेस कॉन्टेक्ट में है, या फिर कम्युनिकेशन होता है लेकिन क्वालिटी का कम्युनिकेशन नहीं होता, जैसा आप चाहते हैं उन चीज़ों पे डिस्कशन नहीं होता एंड साइलेंट हो जाते हैं आपके पर्सन। 2-3 दिन बात नहीं होती, फिर होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है जो होनी चाहिए, या फिर बहुत ही लेस कम्युनिकेशन है या फिर नो कम्युनिकेशन है। तो उन सब लोगों के लिए है ये रीडिंग कि आपके पर्सन, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आपका किसी के ऊपर क्रश है, आपके पर्सन के आपके बिना खुश हैं, चाहे फ़िलहाल में बात कम हो रही है, या फिर काफ़ी टाइम से बिल्कुल बात नहीं हो रही है, या फिर कभी होती है, कभी बंद हो जाती है, कभी साइलेंट हो जाते हैं, तो क्या वो आपके बगैर खुश रह पाते हैं? ओके, तो वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। पाइल नंबर 1 दिस वन, 2 दिस वन, 3 दिस वन। आप लोग अपने इंट्यूशन से अपना पाइल को सिलेक्ट करें एंड अपने पाइल पर जाकर वीडियो को चेक करें। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, दिस इज जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। तो जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करें उसे अपने पास रखें एंड बचा हुआ जाने दें। ओके, वेलकम पाइल 1 जिन्होंने ये ओशो ज़ेन का डेक चूज़ किया है। हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बगैर खुश रहते हैं, चाहे वो नो कम्युनिकेशन में है, लेस कम्युनिकेशन में है, कभी कम्युनिकेशन होता है, कभी नहीं होता है, कुछ दिन कम्युनिकेशन जब बंद हो जाता है, तो क्या वो आपके बिना हैप्पी रह पाते हैं? तो आप लोगों का फर्स्ट कार्ड है द स्टार एंड आप लोगों का सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ पैंट्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, OMG, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं दोनों। मुझे ये बताते हैं कि आपका रिश्ता सोलमेट कनेक्शन का है। आप लोग मोर देन इनफ लव करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। आपके पर्सन बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके पर्सन इंडिपेंडेंट हैं, आप दोनों ही स्पिरिचुअल हैं। आप धार्मिक हैं या फिर आपके पर्सन धार्मिक हैं, या फिर आप दोनों इंडिपेंडेंट हैं। एंड एरीज लियो साज आप हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन सन मून वीनस राइजिंग साइन में हो सकते हैं। अगर जोडियक साइन मैच नहीं भी करते हैं, रीडिंग मैच करती है, एनर्जीज मैच करती है, एंड देन दिस इज़ फॉर यू। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के बीच में बात कम हो जाती है, नो कांटेक्ट जोन, मुझे नहीं दिखता कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो कांटेक्ट जोन रहता है। सम टाइम बात कम हो जाती है, ये पर्सन साइलेंट हो जाते हैं, इन्हें थोड़ा सा तन्हा टाइम चाहिए होता है, एक सेपरेट टाइम चाहिए होता है। तो मुझे जो दिखाई देता है कि अगर आप इस पर्सन से भी बात नहीं करते हैं, या फिर आपको पता है कि इस पर्सन को थोड़ा सा सेपरेट टाइम चाहिए, तो आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे एंड बाद में आप खुद ही इसको मना लेंगे। आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसे दिख रही है कि अगर नोकझोंक होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपको लगता है चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, इवन दो आप कह देंगे कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, बाद में आप खुद ही इनको मनाएंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। एंड ये पर्सन भी इंट्यूटिवली आपको पसंद करते हैं एंड इनकी इंट्यूशन कहती है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट है आपके लिए, अपने और आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत होपफुल हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। इन्हें पता है कि अगर सेपरेशन हुआ है, ब्रेक हुआ है सिचुएशन में, तो आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप उनके लिए हो, आप उनको खुद से मनाओगे। ये काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। ये प्रेयर कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन हो सकता है ये करते हो, या फिर आप करते हो। ये हीलर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं टैरो रीडर्स, आप दोनों में से कोई एक हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों इन चीज़ों की हेल्प लेते हो, आप लोग मून वॉक करते हो, आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक जना, एंड आप लोग अपने चीज़ों को हील करने में लगे रहते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि अगर थोड़ा सा ब्रेक हुआ भी है सिचुएशन में, तो आप कहीं नहीं जा रहे हो। एंड रेस्ट थिंग इज़ दिस कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है एंड सिमिलर वे में बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। ये आपसे दूर रह भी नहीं सकते। तो क्या ये आपके बगैर खुश रह सकते हैं? नहीं, ये आपके बगैर खुश नहीं रह सकते, और ये आपके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा सेपरेशन फेज आता है कि बात कम होती है, लेस होती है, या फिर थोड़े दिन होती ही नहीं है, तो उसमें ये काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि बहुत जल्दी बात शुरू हो जाएगी, और इन्हें पता है कि आप ही इन्हें मनाने आ जाओगे और आप इन्हें मना लोगे। एंड अगर आप नहीं भी आओगे तो ये खुद से अप्रोच कर देंगे थोड़े दिनों बाद। ये खुद भी ज़्यादा दिन आपके बिना नहीं रह सकते। तो ये पर्सन आपके बिना खुश बिल्कुल नहीं रह सकते, चाहे वो ब्रेक करी हुई सिचुएशन हो, चाहे वो थोड़ा सा सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप इनसे मूव ऑन कर लो, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देता है।
बट जैसा भी लेस कांटेक्ट होता है, थोड़े दिन नो कम्युनिकेशन होता है, तो ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। रेस्ट ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। आप इनकी ब्रीथ हो, आप इनकी सांस हो, आप इनकी ब्रेथ हो, आप इनकी लाइफ हो, एंड आपको लेकर ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। आपको देखकर ये काफ़ी ज़्यादा हील रहते हैं। आपको ये पसंद करते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तरीके से। ये आपके बिना खुश नहीं रह सकते। जब तक इन्हें कॉन्फिडेंट है कि आप कहीं नहीं जा रही हो, इन्हें ये कॉन्फिडेंस रहता है एक्चुअल में, तो इन्हें कोई टेंशन नहीं होती है। रेस्ट अगर इनको थोड़ा सा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, हफ्ता हो गया बात नहीं हो रही है, तो आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, तो ये खुद से मैसेज कर देते हैं। ऐसी एनर्जी आपके साथ होता होगा ऐसा? अगर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ओके? तो यस, ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, और ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। जिस तरह से आप इनके बिना खुश नहीं रह सकते, आप इनके लिए सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हो, सरेंडर करने के लिए तैयार हो, सिमिलर वे में ये पर्सन भी रेडी है। चीज़ें, हाँ मुझे पता है कि मैरिज में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, औरों की वजह से भी समटाइम डिस्प्यूट हो जाते हैं, बट ये पर्सन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, ये निराश नहीं होते हैं। इन्हें पता होता है कि फ्यूचर में बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन हो जाएगा, बात स्टार्ट हो जाएगी, एंड आप भी इनको मनाने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। समटाइम आप आगे नहीं आते हो तो ये पर्सन खुद आके कांटेक्ट करते हैं। ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और खुश तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं इनकी, ओके? तो क्या ये पर्सन आपके बिना खुश हैं? अगर लेस कांटेक्ट है तो आपका बिल्कुल नहीं, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये रेजोनेट की होगी। इफ इट रियली डज तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। गुड डे। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा राइडर विद टैरो डेक चूज किया है। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश रह सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ कीप इट इन माइंड, एंड हो सकता है कि पूरी तरह से रेजोनेट ना करे। जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। तो योर फर्स्ट कार्ड है द चैरियट, एंड योर सेकंड कार्ड है 5 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। एंड अब बात करते हैं कि अगर ये पर्सन लेस कॉन्टेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, बहुत टाइम से सेपरेशन फेस चल रहा है, या फिर बात कम होती है, तो जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, तो क्या ये पर्सन आपके बिना खुश हैं? या फिर अगर आप मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या ये पर्सन आपके बिना खुश रह सकते हैं? तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों की बिल्कुल बात ना हो रही हो यहाँ पे, बिकॉज फर्स्ट पाइल में ये पॉसिबिलिटी नहीं आ रही थी कि आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। ऐसा लगता था कि बीच बीच में होती है। यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, लेकिन बाकियों के लिए वैल्यू या फिर क्वालिटी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। जो आप चाहते हैं वो इस रिश्ते में नहीं हो रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन फेज़ आ रखा है, खुद आपने ब्रेक ले रखा है, या फिर हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या फिर नो कम्युनिकेशन है, या फिर सेपरेशन फेज़ है, ओके? तो क्या पर्सन आपके बिना खुश हैं? बिल्कुल नहीं। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको आपके बिना कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। इनको आपके बिना खुद से भी नफरत हो रही है, अपने आप से नफरत हो रही है कि क्यों ये आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोग सेपरेशन फेज में हैं तो ये आपके बिना बिल्कुल हैप्पी नहीं है, और ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको इंसाफ देना चाहते हैं, खुद के लिए इंसाफ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, एक्शन करना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए खुश नहीं है, आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं है। ये पर्सन सेपरेशन फेज में है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आगे बढ़ें और आपसे मैरिज करें और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करें। ये पर्सन आपके बिना खुश रह ही नहीं सकते। इवन दो ये शो करते होंगे कि ये बहुत हैप्पी हैं, ये बैलेंस करके चलते होंगे लाइफ में, ये दिखाते होंगे इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसी ही हो सकती है इनकी सिचुएशन, बट इंटरनली ये पूरे ब्लैक हो चुके हैं। ये ऐसे ब्लैक हो चुके हैं कि इन्हें लगता है कि आपके बिना ये टूटते ही जा रहे हैं डे बाय डे। तो नो, ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं रह सकते। इनका फ्यूचर, इनकी लाइफ, इनकी ब्रेथ सिर्फ आप हो। तो क्या ये पर्सन आपके बिना खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत डिप्रेस है, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं आपके बिना ये अंदर से। हो सकता है बाहर से शो ना करते हो तो, लेकिन स्टिल ये होप नहीं खोते हैं, एंड ये सोचते हैं कि अभी चीज़ें ऐसी हैं, हमेशा वैसी नहीं रहेंगी, एंड फ्यूचर में स्टेप लेने के बारे में भी सोचते हैं, बट स्टिल ये पर्सन हैप्पी नहीं है। क्या पर्सन आपके बिना खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है, एंड बहुत ही नेगेटिव हैं, बहुत ही उदास हैं, बहुत ही सैड हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग शिव शक्ति की पूजा करते हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो कि ये पर्सन आगे आए और स्ट्रांगली आपके लिए खड़ा हो,
एंड ये पर्सन भी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बट स्टिल इनकी एनर्जीज उतनी नहीं है, वाइब्स उतनी नहीं है। घर वालों की वजह से ये रुक के बैठे हुए हैं, थम के बैठे हुए हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये डे बाय डे इंटरनली टूटते चले जा रहे हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बाय हार्ट मिस कर रहे हैं। इनके अनुसार आपसे इनका सेपरेशन क्या हुआ, इनकी तो दुनिया ही छिन गई। जो इनके पास है इनको वो भी अब अच्छा नहीं लगता। ऐसे मोमेंट्स हैं इनके। हो सकता है सेम सिचुएशन आपकी भी हो। तो ये थी आपकी रीडिंग कि क्या आपके पर्सन आपके बिना हैप्पी हैं? तो बिल्कुल हैप्पी नहीं है। अगर सेपरेशन फेज चल रहा है तो ये बहुत निराश हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। इफ इट रियली डज, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे गाइस, वेलकम हेयर। जिन्होंने भी पाइल 3 ये जो एंजल्स और एकल कार्ड चूज किए थे, हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं या फिर आपके बिना खुश रह सकते हैं। ओके, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं या फिर मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग आपको हेल्पफुल होगी ये जानने में कि क्या ये आपके बिना खुश रह पाएंगे, क्या ये आपके बिना नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हो पाएंगे। तो ये एंजल और एकल डेक जिन्होंने चूज़ किया था, आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे, इट इज़ फॉर यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, योर फर्स्ट कार्ड इज 3 of Wands एंड योर सेकेंड कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस। ओ माई गॉड, दिस इज माई चैनल नेम। एंड मैं आपको बता दूँ, माई जोडिएक साइन इज actually moon zodiac sign is also Pisces, so my channel name is the High Priestess. and ये रीडिंग मुझे ये बताती है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा दूर हो सकते हैं, सेम सिटी में भी हैं तो सेपरेशन चल रहा है। आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर्स आप लोग हो सकते हैं, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई हो या फिर कुछ भी है। जैसे भी आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, जैसे भी रिश्ता बना है, कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, कुछ के क्रश होंगे ये पर्सन, तो आप इंट्यूटिवली इस पर्सन को समझ सकते हो कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। ये पर्सन शो करते होंगे कि इन्हें आपसे लगाव नहीं है, इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे। और सेपरेशन फेज हो सकता है थोड़ा सा। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन ने लिया है, कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आप ही ने थोड़ी सी दूरियां बना रखी हैं कि एक पर्सन एक फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप तक पहुंचे। ओके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको दूर से स्टॉक करते हैं या आपको मिस करते हैं या आपके बिना बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये पर्सन आपको लेके पैशनेट हैं एंड इंट्यूटिवली आप लोग ये चीज़ें फील कर सकते हो। ये पर्सन बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है आप में से काफ़ी लोग क्रिश्चियंस भी हों या फिर मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग ये सब आप लोग कर रहे हैं फॉर गेटिंग दिस पर्सन। एंड मुझे लगता है कि फॉर गेटिंग दिस पर्सन। ओके, एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन भी हो सकता है कि ये शो करती हूँ कि इन्हें आपकी परवाह नहीं है, इन्हें आप नहीं चाहिए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर सेपरेशन फेज भी कुछ लोगों के लिए दिखता है यहाँ। तो ये पर्सन आपको शो नहीं करते, बट ये अलग अलग आईडीज़ बनाकर आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं। ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, ये पर्सन आपको फिजिकली पाना चाहते हैं, ये पर्सन आपको इमोशनली पाना चाहते हैं। इनका दिल, दिमाग, मन सब आपकी तरफ है, बट ये शो नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे खड़े हैं जैसे इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट इन्हें फ़र्क पड़ता है बिकॉज ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत हाई लेवल पे देखते हैं, आपको एक बेस्ट पर्सन के रूप में देखते हैं। अगर कुछ चीज़ें आपके रिश्ते में वर्क नहीं कर पाई थी जिसकी वजह से सेपरेशन था, तो इन्हें उस चीज़ का काफ़ी गिल्ट है एंड ये पर्सन उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल अभी उतनी एनर्जीज इनकी नहीं है। हो सकता है ये पर्सन अपने फाइनेंस में बिजी हैं या फिर फैमिली में कहीं स्टक हैं, वो चीज़ भी दिखाई देती है। बट क्या ये पर्सन आपके बिना खुश हैं? तो नहीं। अगर आप लोगों के कभी फिजिकल रिलेशनशिप रहे थे तो ये पर्सन आपको फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं। अदरवाइज इस रिश्ते में ये पर्सन दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं।
ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, दिल की और इंट्यूशन की कम सुन रहे हैं, लेकिन वहीं आप इंट्यूशन की सुनते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, लेकिन ये पर्सन अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं, दिल की कम सुन रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन्हें फ़र्क पड़ता है। इन्हें फ़र्क पड़ता है। तो क्या ये पर्सन आपके बिना खुश हैं? तो मैं कहूँगी कि आपकी इंट्यूशन बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि ये पर्सन खुश है या नहीं है। और वहीं मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इनके बिना खुश हैं तो आप मान के चलिए कि ये आपके बिना खुश हैं, और अगर आप इनके बिना खुश नहीं हैं तो ये भी आपके बिना खुश नहीं हैं। ओके, अगर आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं तो ये भी मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं। यहाँ एनर्जीज जो है ना पैरेलल चल रही हैं साथ साथ, और आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। तो क्या ये पर्सन आपके बिना खुश हैं? जितने आप खुश हैं उतने ये खुश हैं, और जितने आप नहीं खुश हैं उतने ये खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी बैलेंस हैं, आप चीज़ों को स्पिरिचुअली और इंट्यूटिवली समझ पा रहे हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। एंड सिमिलर ये पर्सन, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बिना तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, टूट गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, बट स्टिल ये आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, आप दोनों की ऑरा काफ़ी पॉजिटिव है, आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। सिचुएशंस अभी फेवर में नहीं है, बट आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि सिचुएशन फेवर में हो जाएगी या फिर नहीं होगी, जो भी है। यहाँ पर मैं डिटेल रीडिंग नहीं कर रही हूँ एक्चुअली में। तो ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, ये तो यहाँ पे गारंटेड है, बट वो गिड़गिड़ाने वाली, तड़पने वाली और डिप्रेस हो जाने वाली, रातों को जागने वाली, इतना भी नेगेटिव नहीं है ये पर्सन आपके लिए, और इतने आप भी मुझे नेगेटिव नहीं दिखाई देते हो। आई एम स्पीकिंग वेरी फ्रैंकली। ओके, चीज़ें हाइड एंड सीक हैं यहाँ पर, पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से मनमुटाव चलता है। ये पर्सन आपको खुद के बारे में खुल के नहीं बताते हैं, या फिर आपके बारे में खुल के नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे दिखती है। बट स्टिल ये पर्सन आपके बिना खुश तो नहीं है, एंड आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, बेशक ये दिखाते हो कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप इट रेजोनेट विद यू. इफ इट रियली डज, प्लीज mention it in the comment box. For more clarity you can book your personal paid readings. Bye for now. Have a good day. Take care.